मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां परछाइयां भी रुकने से डरती हैं। एक छोटे से गांव की कल्पना करो, जहां सूरज जल्दी ढल जाता है और सन्नाटा एक भारी कंबल की तरह छा जाता है। इस गांव के किनारे पर ठाकुर हवेली खड़ी है, एक क्रम्बलिंग हवेली जिसके फ्लोर्स के ठीक नीचे सीक्रेट्स दबे हुए हैं। अब वहां कोई नहीं रहता, लेकिन सबसे काली रातों में जब चांद पूरी तरह गायब हो जाता है, गांव वाले कसम खाते हैं कि उन्हें अंदर से एक महिला के चीखने की आवाज आती है। ये कहानी है सुहाना की। और ठाकुर हवेली में असल में क्या हुआ था? सालों पहले ठाकुर रघुवीर सिंह ने यह हवेली अपनी सुंदर इनोसेंट पत्नी सुहाना के लिए बनवाई थी। लेकिन समय के साथ ठाकुर बदल गया। वह शराब और जुए का आदी हो गया, क्रूर और अनप्रेडिक्टेबल होता गया। सुहाना उसके गुस्से का निशाना बन गई, अकेली, दुखी और डेस्परेट। फिर एक तूफानी न्यू मून की रात सब कुछ टूट गया। नशे की हालत में ठाकुर ने सुहाना को सेलर में बंद कर दिया, हवेली के नीचे एक ठंडी अंधेरी जगह। अगली सुबह जब उसका नशा उतरा तो उसने चाबी ढूंढी, लेकिन वह गायब थी। सुहाना भी गायब थी। कुछ कहते हैं कि वह उसी अंधेरे में मर गई, उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस गई। उसी रात से हवेली बदल गई। जो भी बहादुर या बेवकूफ सनसेट के बाद अंदर जाने की हिम्मत करता था, उसे बर्फीली हवाएं महसूस होती थी, हल्की फुटस्टेप्स सुनाई देती थीं, और कभी कभी एक दिल दहला देने वाली गुहार, मुझे बाहर निकालो। साल बीत गए। ज्यादातर लोग हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन आयुष नाम का एक युवा हिस्टोरियन आया। उसे पुरानी बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करना और उनके सीक्रेट्स उजागर करना पसंद था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अंदर मत जाना, मौत अंदर रहती है। लेकिन आयुष जिज्ञासु था, शायद थोड़ा एरोगेंट भी। अपने कैमरा, फ्लैशलाइट और नोटबुक के साथ वह सीधा अंदर चला गया। शुरुआत में बस धूल और सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवा ठंडी होती गई। दीवारें कांपती हुई लग रही थी, डार्क स्टेन्स शायद खून के फ्लोर्स पर दिखाई दिए। और फिर एक चीख अंधेरे को चीरती हुई निकली, मुझे जिंदा दफनाया गया था। आयुष भागने की कोशिश की, लेकिन सभी एग्जिट दरवाजे बंद हो गए। उसकी फ्लैशलाइट बुझ गई। बिल्कुल अंधेरे में कुछ बर्फीला उसके कान से छू गया। एक फुसफुसाहट, मेरे साथ सेलर में आओ। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे खुले मिले, लेकिन आयुष गायब था। सिर्फ उसकी नोटबुक बची थी, पूल में पड़ी हुई। उसमें एक ही लाइन थी, सुहाना अब आजाद है, लेकिन मैं सेलर में हूँ। उस दिन के बाद से हर न्यू मून पर गांव वालों को हवेली से दो आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, एक महिला की और अब एक आदमी की। तो मुझे बताओ, क्या तुम सनसेट के बाद ठाकुर हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करोगे? शायद एक दिन मैं बताऊंगा कि आगे क्या होता है। अगर तुम सुनने के लिए बहादुर हो